हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो चैप्टर का नाम ही हेरोन्स फॉर्मूला है और इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला। उसी पे आपके सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको वो समझा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हम फिर सीधे एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करते हैं। तो आपका कोई ट्राइंगल है, मान लो इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है। और ये साइड्स हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल की साइड से मान लो, ट्राइंगल की साइड्स का नाम मैंने पी, ये वाली साइड का नाम पी दे दिया, इसका क्यू दे दिया, इसका आर दे दिया। हाँ। तो या फिर नंबर दे देते हैं, क्योंकि वन ही नंबर दे देते हैं। मान लो ये है 10, ये है 20 और ये है 30, सपोज कर लो अभी। तो ट्राइंगल है और ये साइड है, ए बी साइड 10 सेंटीमीटर है, बी सी साइड 30 सेंटीमीटर है और ए सी साइड 20 सेंटीमीटर। ये तीनों ट्राइंगल की साइड है। तो हेरोन्स फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है हेरोन्स फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट में, सॉरी, हेरोन्स फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे को इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ये ट्राइंगल का साइन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हेरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब बेसिकली जिसमें एस होता है सेमी पेरीमीटर, और ये जो ए बी सी है ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। समझ गए? तो जो एस होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सेमी तो उसका आधा ही हो जाएगा, तो पहले पेरीमीटर समझ लो। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब आसान भाषा में देखो तो टोटल लेंथ, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं पूछूं इस ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या है, तो आपको टोटल लेंथ काउंट करनी है। मतलब ये वाली लेंथ 10, ये वाली लेंथ 20, ये वाली लेंथ 30। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इस ट्राइंगल का हो गया 60 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जो कि फॉर्मूले में हमारे एस है ना, फॉर्मूले में हमारे सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? इसका आधा, यानी कि पेरीमीटर का आधा, पी बाई टू। तो इस केस में क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर 60/2 यानी कि 30, है ना। 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो समझ गए, पेरीमीटर मतलब तीनों ट्राइंगलों की साइड का सम। और यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में एस है, यानी सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा। ठीक है। और ये एबीसी साइड है। तो बस इस फॉर्मूले से, ये एक फॉर्मूला है जिससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। बस इतनी सी बात है, ये हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फॉर्मूला याद कर लो, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें ए बी सी साइड्स हैं ट्राइंगल की, और एस सेमी पेरीमीटर। ठीक है। इसी क्वेश्चन पे बेस आपके, इसी फॉर्मूले पे बेस आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो जी, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पढ़ो इसको, भाषा में घुमा रखा है, करना मत, बहुत इजी है। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ए। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसा, साइड ए का इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड सेम ही होगी, ए साइड दे रखा है, और उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ऐसे स्कूल अहेड। ये ट्रैफिक सिग्नल है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एरिया बताओ, ये जो सिग्नल बोर्ड है ना, इसका एरिया बताओ। मतलब बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है ये। और हमें बता दिया कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बता दिया 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, और हेरोन्स फॉर्मूले की मदद से हमें बताना है। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हेरोन्स फॉर्मूले से। तो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, सेमी पेरीमीटर इसका आधा होता है, तो 90 सेंटीमीटर पेरीमीटर का आधा। सेमी का मतलब, ये जो सेमी वर्ड होता है ना, सेमी वर्ड का मतलब ही होता है हाफ। जिस भी चीज के पीछे सेमी लग जाता है तो मतलब आधा। जैसे सर्कल होता है हमारा, तो वो सर्कल ऐसे पूरा होता है, और अगर सेमी सर्कल हम बोल देते हैं, सेमी सर्कल तो ऐसे आधा सर्कल। सेमी मतलब हाफ। तो यहाँ पेरीमीटर 180 है, तो सेमी पेरीमीटर मतलब आधा उसका, तो 180 का आधा 90। तो एस की वैल्यू मिल गई हमें 90। और तीनों साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? तीनों साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए ही दे रखे हैं। अब ध्यान रखना, अब आप कहोगे हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो ऐसा होता है, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला ऐसा होता है हेरोन्स फॉर्मूले का, अंडर रूट में
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस तो हमें मिल गया 90। अब एबीसी साइड है जो कि तीनों सेम ही है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूले का हमें जो एस चाहिए वो तो मिल गया हमें 90, पर एबीसी तीनों साइड है और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड सेम है, तो एक हम ये ए की वैल्यू में निकाल सकते हैं। देखो पेरीमीटर यहाँ दे रखा है 180 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो पेरीमीटर कैसे बनता है, तीनों साइडों का सम, तो ये ए प्लस ए यानी कि 3a, तीनों को सम करके आपका बना होगा 180। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम, तो तीनों साइडों का सम किया 180 आ गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो 180/3, कितना होता है 180/3, 60। तो यानी कि तीनों साइड कितनी है 60 है, 60 है तीनों साइड। तो हमें ये ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, तीनों साइड 60 है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एस भी पता है, ए बी सी तीनों 60 है, सीधे फॉर्मूले में डालो एरिया निकालो। तो बस हम फॉर्मूले में डालेंगे, एस की वैल्यू लिख दी मैंने 90, एस माइनस ए यानी कि 90 माइनस 60, सब में 90 माइनस 60 होगा, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब आप इसको सॉल्व कर दो, बस मैथ्स है अब तो प्रॉपर। तो ये हो गया, ये 90 एज इट इज, और ये 90 माइनस 60 30, ये भी 30, ये भी 30, तो 30 का क्यूब बनेगा, 30 इंटू 30 इंटू 30 बनेगा। तो बस अब आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए, 30 का स्क्वायर हो गया तो ये बाहर आके 30 हो जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा। आई होप आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये 90 है, मैं बस अपनी अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, है ना। पर अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। तो ये 30 बार आ गया, ऐसे ये 30 इंटू 3 होगा तो एक 30 और बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में सिर्फ 3 बचेगा। मैंने अपनी स्पीड पे सॉल्व कर दिया, तो 900/√3 आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ गया एरिया इसलिए स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है कैसे मैं स्क्वायर रूट से यहाँ पहुंच गया तो मुझे जरूर बताना, बाकी सिंपल स्क्वायर रूट का खेल चल रहा है। अब देखो इस चैप्टर में स्क्वायर रूट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, पढ़ो इसको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर, जो फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर है उसकी साइड में ट्राइंगुलर शेप की वॉल है, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट डालने के लिए यूज किया गया है और उस ट्राइंगुलर वॉल की साइड से रखी है, तो इनको एबीसी मान लो, ए बी सी, है ना। ट्राइंगल सबकी बात, सारी चीजें ट्राइंगल ही होगी इस चैप्टर में क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। कह रहा है वो जो एडवर्टीजमेंट हुआ ना उसने इस हिसाब से पैसा दिया कि 5 सब मीटर में है तो 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा ले रहा है पर ईयर का। कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर की उस वॉल को, तो हाउ मच रेंट उसने देना है, ठीक है। तो बस इस पे आपको सॉल्व करना है, पहले एरिया निकाल दो आप। अब देखो हम सबसे पहले ये जो ट्रायंगुलर वॉल है जिस पे एडवर्टीजमेंट हो रहा है उस पे पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5,000 रुपये लग रहा है, तो हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम जब हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला लगा लो भाई, आ गया हेरोन्स फॉर्मूला, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी, ये तीनों साइड है और एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो यानी कि इन तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2 वो होता है सेमी पेरीमीटर। तो इन तीनों साइडों का सम जब हम करेंगे तो वो पेरीमीटर होता है, तो हम पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 122 प्लस 22 प्लस 120 कितना हो गया भाई, ये हो गया 2, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो। अब ये हो गया आई थिंक 264, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 264, तो पेरीमीटर आपका आ गया 264, ठीक है। जब पेरीमीटर आपका 264 आ गया तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा 264/2 यानी कि 132, तो हमारा एस की वैल्यू हमें मिल गई 132, सब कुछ मीटर में है तो मीटर, तो एस की वैल्यू हमें मिल गई 132 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस एबीसी की वैल्यू ये थी। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये ऑरेंज कलर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ठीक है, सेमी पेरीमीटर 132, एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस 122, ऐसे करके बस वैल्यू पुट करते रहो,
बी मतलब 132 माइनस 22 और सी मतलब 132 माइनस 120। ठीक है, सब स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आप स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए आपको। 122 पहले ब्रैकेट वाले कर लो। 132 माइनस 122 कितना होता है 10। 132 माइनस 22 कितना होता है 110। 132 माइनस 120 कितना होता है 12। तो ये आपका आ गया, सॉल्व कर दो इसको। अब ध्यान रखना 132 कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 132 होता है। 12 इंटू 11 132 होता है, 120 प्लस 12 तो 12 इंटू 11। तो इस 130 को मैं स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहा हूँ, इस 130 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 और इस 10 को एज इट इज, इस 110 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 और ये हो गया 12। अब जो जो डबल डबल वाले स्क्वायर वाले वो बाहर आ जाएंगे ना, इसलिए मैंने ऐसे करा है, स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये 2 11 स्क्वायर पैर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 10 का पैर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, और ये 2 12 का पैर बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये है आपका स्क्वायर रूट 11 इंटू 10 इंटू 12, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11 इंटू 12 132 होता है, इंटू 10 करेंगे 132 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, हमें एरिया तो नहीं निकालना है। तो पर मीटर, हर मीटर स्क्वायर का एरिया 5000 और टोटल मीटर स्क्वायर कितना है ये, तो 5000 इंटू ये करेंगे तो वो 1 साल का होगा, लेकिन हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए, तो 3/12 कर देना, मतलब 3 महीने अपॉन 12 महीने, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो बस अब हमें ये एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं, रेंट जो हमें 3 महीने का चाहिए वो ऐसे होगा, पर मीटर स्क्वायर का रेंट है 5000, जी लीजिए 5000, तो हमारे पास कितने मीटर है इतने, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो पर ये पर ईयर का बनेगा, हमें चाहिए 3 महीने का, तो 3 महीने का चाहिए तो 3/12 से डिवाइड करो, ये जो आप शुरू करोगे वही आपको हमें रेंट देना पड़ेगा, रुपीज में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, तो ये 11 टाइम्स कितने टाइम्स आएगा 12 को जो आप 132 से काटोगे तो ये जाएगा 11110, तो 5000 इंटू 110 इंटू 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई खुद कर देना, 5000 इंटू 110 इंटू 3, इसको सॉल्व कर दो, वही आपका रुपीज में आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side wall has been painted in same color with a message keep the park green and clean. If the slide of the wall are 15 11 and 6 meter, find the area painted in color, find the area painted in color। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आपको सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कुछ भी नहीं करना, वही हेरन्स फॉर्मूले से। भाई इसने सीधे सीधे बोल दिया कि पार्क है, उसमें एक स्लाइड है, और जो एक साइड है वॉल की उसको सेम कलर से पेंट कर रखा है, उस पर लिखा हुआ बेसिकली ऐसे कोई आपका ट्रायंगुलर शेप की चीज है ना, स्लाइड है, उसकी एक वॉल पे ये लिखा हुआ है मैसेज, मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क। बस घुमा फिरा के आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेगा हेरन्स फॉर्मूले में। ठीक है, ये कहानियां बनानी इतनी सारी, कहानियों से डरना मत, कहानियों से आप डरना मत, हेरन्स फॉर्मूले में आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकलवाएगा ज्यादातर, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है। तो और ये वॉल जो है इसका आपको बता रखा है, मान लो ये 15 की है, मान लो ये 15 की है, ये 11 की है, ये 6 की है, इनका नाम दे दो ABC, ABC। और आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया निकालो, तो एरिया इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो बस तुम सीधे सीधे, और कुछ नहीं करना तुम्हें। हेरन्स फॉर्मूला पता है ना तुम्हें क्या होता है, हेरन्स फॉर्मूला में लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, देखो दोबारा। हेरन्स फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए होता है हेरन्स फॉर्मूला, हमेशा याद रखो। किसका एरिया निकालता है हेरन्स फॉर्मूला, ट्रायंगल का, और फॉर्मूला ये है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें S क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब जो टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय 2, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यहाँ से अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो इन तीनों लेंथों का सम होता है पेरीमीटर, ट्रायंगल की जो तीनों लेंथ होती है ना उनका सम होगा पेरीमीटर। तो तीनों लेंथ कौन सी, एक 15 है, एक 11 है, एक 6 है, तो इन दोनों को ऐड करो क्या होगा
26 + 6 32, तो 32 मीटर आपका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर। लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। हमने पेरीमीटर निकाल लिया 32, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, यानी डिवाइड करना है 2 से, तो हो जाएगा, इसको यहाँ करेंगे तो 32/2 यानी 16। तो एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एस की वैल्यू आ गई 16। और ए बी सी इसको मान लिया हमने, ए को मान लिया हमने 15 साइड्स है ना ट्राइंगल की, बी को मान लिया हमने 11 और सी को मान लिया हमने 6, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीनों चीजें बस इस फॉर्मूले में डालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, कर लो इसको, बस अभी सॉल्विंग का काम है, ये मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ। तो एस की वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस ए यानी 15, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 16 माइनस बी यानी 16 माइनस 11 यानी कि 5, और ये 16 माइनस 6 क्योंकि सी 6 है तो एस 16 है, तो 16 माइनस 6 यानी कि 10। तो ये अंडर रूट में आपकी ये चीजें आ गई, 16 × 5 × 10, ठीक है, 16 × 5 × 10। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप। देखो हेरोन्स फॉर्मूले में आपको बस स्क्वायर रूट सॉल्व करने का ही खेल है, पूरा का पूरा खेल स्क्वायर रूट सॉल्व करने का है। तो अब ये 16 × 5 80 होता है, 80 × 10 कितना होता है 1800, तो अंडर रूट 1800, तो अंडर रूट 800 हो गया। तो इस 800 को, अब देखो मैं तुम्हें स्क्वायर रूट सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, 7 तरीके में। 800 क्या होता है 400 × 2, है ना, और 420 का जो स्क्वायर होता है ना, मैंने आपको कहा था 1 से 30 तक के स्क्वायर आप याद रख लो अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखनी है तो मुझे पता है कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो इस 400 की जगह मैं लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर, और ये 2 तो एज इट इज है। अब आपको मैथ्स का मैंने एक रूल बताया कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इस 2 पे तो रहेगा ही, तो आपका आंसर आ जाएगा 20√2। तो सब कुछ मीटर में था तो मीटर, और एरिया है तो स्क्वायर जरूर लिखेंगे, तो आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना, अगर आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे आई एम श्योर जो सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फिर यार फाइनली जब ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना होता है तो वहां फंस जाते हैं। वैसे तो टेक्निकली वो 7th और 8th क्लास की बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा अभी भी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे बस बता देना कि सर मुझे स्क्वायर रूट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब देख लो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है, फाइंड द क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चैप्टर का नाम क्या है हेरोन्स फॉर्मूला, तो हेरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस होता है सेमी पेरीमीटर और ए बी सी होती है तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स ए बी और सी। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि इसने 2 साइड दे रखी है, मैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर गिवन, मतलब 2 साइड दे रखी है, एक तो 18 सेंटीमीटर वाली दे रखी है और एक 10 सेंटीमीटर, मतलब 2 साइड्स दे रखी है उसने। तो मान लो इसको ए मान लिया मैंने, इस वाली को बी मान लिया, पर हमारे को तीनों साइड चाहिए हेरोन्स फॉर्मूले के लिए, तीनों साइड चाहिए, लेकिन इसने तीसरी साइड निकालने के लिए हमें पेरीमीटर दे दिया। कह रहा है ये जो ट्राइंगल है ना इसका पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर, और मैंने आपको क्या बताया था पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का जब हम सम करते हैं तो पेरीमीटर बनता है। तो तीनों साइड यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों को जब मैं ऐड करूंगा तो आपका पेरीमीटर बन जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का सम, तो पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी 42, तो मैं वो यहाँ पुट करूंगा, ए और बी की वैल्यू दे रखी वो यहाँ पुट करूंगा, तो सी यानी कि तीसरी साइड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो बस वही काम कर रहे हैं हम, ए की वैल्यू यहाँ 18 डाल दी, बी की वैल्यू यहाँ पर 10 डाल दी, तीसरी साइड को सी मान लिया, वो हमें पता नहीं है तो वो देख लिया, पेरीमीटर की वैल्यू 42, तो बस अब तीसरी साइड मिल जाएगी हमें। 18 + 10 कितना होता है 28 प्लस सी इक्वल्स 42, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 42 - 28, 42 - 28 कितना होता है 14 होता है 14, तो सी की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अपनी स्पीड पे कर सकते हो। तो अब हमें तीनों साइड मिल गई, ए 18, बी 10 और सी 14। अब एस निकाल लो, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो दे रखा है 42 और सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा। सेमी मतलब ये जो वर्ड सेमी है इसका मतलब क्या होता है हाफ, सेमी मतलब हाफ। तो पेरीमीटर 42 है तो उसका हाफ कितना होता है 42 का हाफ, तो 2 से डिवाइड कर लो तो हाफ मिल जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर होगा 42 / 2 यानी कि 21। तो बस अब हमें एस पता चल गया 21, ए बी सी तीनों साइड पता चल गई, ए हमने यहाँ पर 18, बी हमने यहाँ पर 10 और सी अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया 14, तो तीनों सारी चीजें पता चल गई। अब हम आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं, यही पूछा है इसने, तो बस अब कर दो आप।
इसमें वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, अंडर रूट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, अंडर रूट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एस की वैल्यू 21, 21 माइनस 80 वैल्यू पुट है बस, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, इसको सॉल्व करो बस, अब तो स्क्वायर रूट ही सॉल्व करना है, और आई थिंक आपको उसी में दिक्कत आती है ना। 21 माइनस 18 कितना होता है 3, यहाँ पर ब्रैकेट में 21 माइनस 10 कितना होता है 11, 21 माइनस 14 कितना होता है 7, तो हमारा अंडर रूट में है 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, 21 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो हमें ये 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 21 को मैंने 7 इंटू 3 लिख दिया, बाकी ये एज इट इज लिखो 3 इंटू 11 इंटू 7। अब आप पेयर देख लो, ये 3 का पेयर दिख रहा है मुझे, पेयर वाले स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं ना, दूसरे कलर से दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो ये 3 का पेयर आ गया, तो ये पूरा उठ के बाहर आ जाएगा 3, ये 7 का पेयर आ गया, तो ये भी बाहर आ जाएगा 7, तो अंदर सिर्फ अंडर रूट में 11 रह गया, तो इसको सॉल्व करो, वही आपका आंसर है। 3 इंटू 7 कितना होता है 21, और अंडर रूट में 11, सारी चीजें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट डालना, तो आपका आंसर आ गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना आंसर। अब देखो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने, तो हेरेंस फॉर्मूला बस आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलवाएगा। अब देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। देखो जी क्वेश्चन में रेशियो का कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो कि रेशियो का कॉन्सेप्ट आपने 8th क्लास में सीखा था, अब आपको नहीं आता होगा तो फट जाओगे। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको इस रेशियो में दे रखा है 12:17:25, और पेरीमीटर दे रखा है 540। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकाल दो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो पेरीमीटर है 540, तो सेमी पेरीमीटर होगा 540 डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप काटोगे तो 270 आएगा। तो यहाँ से एस की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल गई 270, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस तो मैंने निकाल दिया। अब एबीसी क्या है, एबीसी साइड ऑफ अ ट्रायंगल होती है, पर यहां पर इन्होंने रेशियो में दे रखा है। अब ये रेशियो को एबीसी नहीं हम बोल सकते, अब यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 540, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 540 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है वो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया ना तुम्हें। पेरीमीटर मतलब ट्राइंगल की तीनों साइडों का सम। तो अगर हम सिर्फ मैं इसको ले लूं 12, 17, 25, तो ये तो ना 540 हो जाएगा, तो ये रेशियो है। तो हम इसका हम रेशियो है या एक्चुअल साइड नहीं है, ये रेशियो लिखा हुआ है, एक्चुअल साइड अलग होती है, ये तो रेशियो है। तो पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। तो अब जब ये रेशियो का साइन हटाओगे ना, तो ऐसे मान लो आप 12x, ये वाली साइड 12x हो जाएगी, रेशियो का साइन हटा दिया तो कोई हमें कोफिशिएंट लिखना पड़ता है, तो ये 17x और ये 25x। तो अब ये साइड हो गई तीनों साइड, तो इन तीनों को ऐड करके ये 540 बना होगा। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x, इनको मिला के हमें हमारा 540, इनको ऐड करो तो 12 प्लस 17 प्लस 25x कितना होगा, आप कर लो इसको, 29 और 25 54, तो 54x। अब अपनी स्पीड पर कर सकते हो, 54x इज इक्वल टू 540, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 540 अपन 54 यानी कि 10, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। आप ये अपनी स्पीड पे कर सकते हो। तो x की वैल्यू जब 10 आ गई ना, तो अब हमने a साइड को 12x माना था, b साइड को 17x माना था, ये रेशियो का साइन हटाया था, तो हमने कोएफिशिएंट डाला था। तो a साइड की वैल्यू 12x, b साइड मतलब ट्रायंगल की 3 साइड होती है ना, abc, वो बोल रहा हूँ मैं, abc। तो a की वैल्यू 12x, b की वैल्यू 17x और c की वैल्यू 25x, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 10। तो अब हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर सब x की वैल्यू हमें डाल दूंगा। तो a की वैल्यू थी 12x, b की वैल्यू थी 17x, c की वैल्यू थी 25x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली 10 है। तो बस अब हमें एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 10 डाल दूंगा मैं यहाँ पर, तो 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170, और इसमें x की वैल्यू डाल रहा हूँ 25 इंटू 10 250। तो अब हमें एक्चुअल वैल्यू ये मिल गई, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये है a, ये है b और ये है c। अब हम इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं।
तो आपको ए मिल गया 120, बी मिल गया 170, सी मिल गया 250 और एस की वैल्यू मिल गई 270। अब ये वाला काम आप करो, ये मैंने आपको रेशियो कौन सा समझाया। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में सीधे वैल्यू पुट करो। देखो एबीसी मिल गई और एस मिल गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो और मुझे बताओ कि आप कितने बच्चे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, करके जरूर देखना ये एबीसी की वैल्यू और ये ऐसी आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर and each of the equal side is 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, पर आप होना मत। यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे आपका ट्रायंगल है, मान लो एबीसी, कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें 2 साइडें इक्वल होती है। तो मान लो ये ए बी और ये AC दोनों इक्वल है। मतलब मान लो इसकी लेंथ भी, मान लो फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आइसोसेलेस क्या होता है। मान लो इसकी भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी कोई 5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो ये कैसा एबीसी ट्रायंगल कैसा होगा, ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 2 साइडें इक्वल है। समझ गए, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइडों का सम मिला के पेरीमीटर बनता है, ये आपको पता है। और पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइडों का सम मिला के हो रहा होगा 30 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ आ गई। आगे बढ़ो, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। मतलब आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है, तो कह रहा है जो इक्वल साइड है ना वो है 12 सेंटीमीटर। तो मतलब 2 इक्वल साइड वाली लेंथ बता रखी है इसने 12 सेंटीमीटर। तो ए और बी को इक्वल मान लेते हैं, तो 12 + 12 और सी हमें नहीं पता जो अनइक्वल साइड है, तो इन तीनों को मिला के हमारा 30 सेंटीमीटर आया होगा। तो बस हम सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 12 + 12 कितना होता है 24, प्लस ये सी जो तीसरी साइड है जो इक्वल नहीं है वो इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सी की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, सी की वैल्यू हो जाएगी 30 - 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो अब आपको तीनों चीजें, तीनों लेंथ पता चल गई। ए और बी 2 इक्वल साइड है जिनका 12 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू 12, बी की भी वैल्यू 12, सी अभी हमने कैलकुलेट किया 6। तो एबीसी की वैल्यू पता चल गई। अब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पता कर लो। पेरीमीटर कितना होता है 30, सेमी पेरीमीटर कितना होता है पेरीमीटर का आधा, तो सेमी पेरीमीटर हो गया 30 / 2 यानी कि 50। तो हमें एस की वैल्यू भी मिल गई 50। तो ए बी सी और एस तीनों की वैल्यू मिल गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना क्या बड़ी बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हेरोस फॉर्मूले से अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस अब वैल्यू पुट कर दो। तो एस की वैल्यू है 15, एस माइनस ए यानी 15 - 12 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये माइनस करके। बी भी एस माइनस 12 होगा 3, और एस 15 - 6, सी की वैल्यू 6 है ना, तो 15 - 6 कितना होगा 9। बस अब इसको सॉल्व कर दो स्क्वायर रूट को। तो देखो मैंने आपको सिखाया था, ये 9 है, 3 × 3 9 है, ये 9 है, तो 9 9 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो 9 √ 15 और साइड चाहिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 √ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 9 √ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 खत्म हो गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मैंने ज्यादा जल्दी नहीं पढ़ा दिया। अगर जल्दी पढ़ा दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि स्पीड सर आपकी ज्यादा थी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है वो मुझे बता देना।